तप के बाद आता है स्वाध्याय। तपा दिया हमने, लेकिन सेल्फ स्टडी कितनी की? मन के अंदर अंधेरा तो नहीं है, भीतर बल्ब जलाया या नहीं? ज्ञान के प्रकाश में, सत्संग के प्रकाश में, किताबों के प्रकाश में, गुरुओं के ज्ञान के प्रकाश में जो रोशनी अंतर जाती है और फिर हम जब चिंतन करते हैं, उसी को स्वाध्याय कहा जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने लिखा, स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय से इष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो संसार में पाना है या परलोक में पाना है, उसके लिए सेल्फ स्टडी करिए कि हम कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। डायरी मेंटेन करिए और आत्मचिंतन करिए, आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान कराती है। इसलिए स्वाध्याय की बड़ी भूमिका है आध्यात्म क्षेत्र में। सत्संग भी स्वाध्याय का ही अंग है। इसलिए बार बार सभी शास्त्रों में कहा जाता है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग मिलता ही नहीं। तो योग का नियम ये कहता है कि स्वाध्याय करिए और उसके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये सब करने के बाद कहीं अहंकार ना आ जाए। इसलिए सारे कृत्यों को, तप को करके, स्वाध्याय को करके, पवित्रता को लाके ईश्वर के सामने समर्पित हो जाइए। कंप्लीट सरेंडर। छोड़ दीजिए अपने आप को, सौंप दीजिए उसके हाथ में। यह है ईश्वर प्राणिधान। यम और नियम समझ में आया? धर्म इससे बाहर है। यम और नियम आ गया तो बेसिक योग यहीं से शुरू होता है। अब आता है आसन। एक भी आसन सिद्ध हो गया तो समस्त आसन सिद्ध और सारी सिद्धियां प्रकट। आसनों के द्वारा भी परमात्मा प्राप्ति की जा सकती है। फिर आता है प्राणायाम। प्राण को साध के भी ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। फिर आता है प्रत्याहार। आत्मचिंतन को ही प्रत्याहार कहा जाता है। ईश्वरीय चिंतन में लीन रहना प्रत्याहार है।